बरसाने गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, फूलों ना मिले सही कांटों से सजाएंगे, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि आप और हम लगातार श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से संत महात्माओं के दर्शन और साथ के साथ प्रेमियों जो बुजुर्ग महात्मा है, यानी कि जो श्री जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से जो ऐसे सुंदर अवसर मिलते हैं कि उनके लिए उनके साधन भजन में एक रत्ती भर का भी यदि बढ़ावा दे सके, यानी कि उनको ऐसी एक सुविधा दे सके, ये यानी कि सुविधा का मतलब है कि हम निमित्त मात्र हैं, लेकिन उनके लिए जो भी प्रभु के दिए हुए संसाधन है, साधन हैं, उन तक पहुंचाए जा सकें, जिससे कि उनको साधन भजन में थोड़ी सुविधा हो, ठाकुर जी के भजन में और वो यानी कि ठीक तरीके से भजन कर सकें। तो ऐसी कृपा श्री जी की बरस रही है प्रेमियों। उसी के संदर्भ में आज आप और हम आए हुए हैं। एक बुजुर्ग महात्मा हैं जिनके कुछ समय पहले, लगभग यानी कि वो बारिश का जब शुरुआती समय था, जब महाराज जी के दर्शन किए थे, तो उनको जो पथरी की समस्या है, आज हम उनके पास आए हुए हैं। और आप कुछ दर्शन आगे प्रेमियों ये भी करेंगे कि जिन महाराज जी का आप सभी के स्नेह से ही संभव हो सका, यानी कि जो हमें सामर्थ्य मिलता है, जो जंगलों के महात्मा हैं, बुजुर्ग महात्मा 86 वर्ष के प्रेमदास बाबा, उनकी आँखों का भी उपचार हुआ और अब उन्हें कैसा लग रहा है, कैसा यानी कि वो ठाकुर जी को देख पा रहे हैं, संसार को देख पा रहे हैं, इनकी कैसी उन्हें अभी अनुभूति हो रही है, ये सारे दर्शन प्रेमियों आगे के कुछ दर्शन आपके लिए इसलिए रिकॉर्ड किए हैं प्रेमियों, जिससे कि आप सभी इन वृद्ध महात्माओं का आशीर्वाद पा सकें। आपसे निवेदन है, आप पूरे परिवार सहित बैठ के इन दर्शनों को करें, क्योंकि ये ही वो महात्मा हैं, यही वो मूर्ति हैं जो दिव्य, छुपे हुए और दुर्लभ संत हैं ब्रज के। और प्रेमियों, आपको एक चीज़ जो गुप्त है वो बताएं कि यही वे संत हैं, यानी वृद्ध संत हैं, वयोवृद्ध संत हैं, और इन्हीं के आशीर्वाद की कामना पूरा संसार करता है कि इनका यदि आशीर्वाद एक बार मिल जाए तो जीवन कृतार्थ धन्य, यानी कि जीवन का इस संसार में हमारा हर जीव का आना सार्थक हो जाए, प्रभु चरणों की भक्ति प्रेम प्राप्त हो जाए। श्याम, राधे श्याम महाराज, आ जाए महाराज जी। अभी कैसा स्वास्थ्य कैसा महाराज जी? ऐसे ही चल रहा है। तो चलो महाराज जी, बिना विलम्ब के अब सीधे हम चल ही रहे हैं डॉक्टर पास। ये महाराज जी, ये थोड़ी सी ये ना हाथ को चलो वो गाय को घी है, ये ठाकुर जी की सेवा के लिए है। ये आप, ये हाथ का पंखा है, तो ये मच्छरदानी हुई है महाराज जी। जैसे आपको एक बार खोल के दिखाऊं, क्योंकि मच्छर आपने बताई तो हम थोड़ा सा जी जी। और ये महाराज जी, ये हमें थोड़ी सी राशन सामग्री है, ये जी जी जी, ये महाराज जी हमें थोड़ी सी राशन सामग्री है। लो मैं उठा के रख दूँ, थोड़ा वजन है। अरे मैं रखूँगा। महाराज जी बता रहे हैं प्रेमियों, क्योंकि बार बार लघुशंका की समस्या है महाराज जी को, बार बार लघुशंका जाना पड़ता है। तो बस अब श्री जी से यही प्रार्थना है कि श्री जी इसका एक उपचार हो जाए, तो महाराज जी को उससे समय मिले तो ज़्यादा भजन कर सकें। महाराज जी चलें, सीधे चल ही रहे। हाँ हाँ हाँ, हुआ कब आ जाए आप। तो प्रेमियों, आप देख रहे हैं कि महाराज जी को, यानी कि अभी हम आए हैं, थोड़ी सी देर में दोबारा लघुशंका के लिए जा रहे हैं, जिससे महाराज जी काफ़ी, यानी कि कम से कम 15-16 वर्ष हो गए महाराज जी को इससे परेशान होते होते। तो ये सब श्री जी ने अब दिया सौभाग्य, हमें दिया, ये बड़ी कृपा है कि ये सौभाग्य, क्योंकि इतना बड़ा संसार है, उसमें आप और हमको चुना श्री जी ने, ये सेवा कर सकें महाराज जी के लिए। तो बस श्री जी से प्रार्थना करना कि जल्दी से महाराज जी का उपचार हो जाए और जल्दी से महाराज जी फिर से अपने भजन में, ठाकुर जी की सेवा में समर्पित हो। अब हम चल रहे हैं।
गुरुजी वैसे इस पथरी की वजह से अभी क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? ये हमको तो केवल बार बार लक्षण का ही जाना पड़ता है। अच्छा, बार बार? हर 8 घंटे में जैसी भी स्थिति बन जाए, 20 मिनट 8 घंटा का 1 घंटा न जाना पड़े। अच्छा, तो गुरुजी उससे तो यानी कि नाम जप में भी थोड़ी सी समस्याएं हो रही होंगी? समस्या यही होती है कि अब जैसे कहीं पाठ आठ में बैठे हैं, कोई घर कुछ क्रिया में लगे हैं और या अचानक जोर से लगा है तब मुश्किल हो जाता है, तो छोड़ना पड़ता है। जी। तो गुरुजी जैसे नाम जप में आप बैठे हो, लघु शंका आ गई, तो फिर लघु शंका के आने के बाद फिर वो नाम जप शुरू से ही प्रारंभ होता है या उसकी विधि फिर कैसे है? आपके 8 माला है, वो 1 माला तो पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, माला पूरी करो, उसके बाद आप जाओ, निवृत्त होके आओ, फिर कुल्ला बखारी जी। गुरुजी यदि माला जैसे मध्य में है आप और माला के मध्य में यदि आपको लघु शंका आ रही है तो फिर? उतनी देर माला तो पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, माला पूरी करने के बाद ही आप जाते हैं लघु शंका? जी भाई, बीच में कैसे छोड़ोगे अधूरी माला? जी। 1 माला पूरी करके सुबह तक पूरी करो उसे। जी। उसके बाद अपना निवृत्त होके आओ, फिर दोबारा से बैठ जाओ। ये बीमारी ऐसी है। वैसे तो नियम तो ये है कि अगर आप भजन में बैठे हैं, जी, 2 माला करो, 4 करो, 6 करो, कंटिन्यू जब तक उठना नहीं चाहिए आसन से। जी। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि बार बार लग सकता जाना पड़ता, बीच में बाधा आ जाती है, इससे हमको भी दिक्कत होती है। तमाम कर्मकांड हमारे बेकार जा रहे हैं, छूट चुके हैं। पहले हम हवन पवन करते थे तो जी। वो सब छूट गए। अब कहाँ, अब कभी अच्छा। कभी तो भगवान की सेवा में लग रहे हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम हो जाती है, जी। बड़ी दिक्कत भारी हो जाती है कि भागना पड़ता है एकदम। तो ये सब तो गुरुजी जो हम पहले अपने से माफ़ी मांग लेता हूँ उनके, भगवान के, भाई आप सब उनकी तो सब नॉलेज में जानकारी, भगवान से क्या छुपा है, उनके तो सर जी। तो मैं यही माफ़ी मांग लेता हूँ, प्रभु माफ़ करना। अब आप समस्या आपके सामने आप परिचित हैं, मैं यही कह के तो गुरुजी लघु शंका की वजह से ही मतलब क्योंकि पहले आप यज्ञ तप करते थे तो वो अब आपने कुछ समय के लिए विश्राम दे दिया है उसे? बीच में बाधा आ जाती है। हाँ। और वो हवन वगैरह ये ऐसी पद्धति है, इनमें बीच में फिर पुनः होना चाहिए। अच्छा, छोड़ नहीं सकते। शंका चले गए और कहीं तो वो फिर अशुद्ध हो जाए। जी। तो गुरुजी इसे लगभग कितना समय हो गया? आइए, मुझे को तो काफ़ी समय हो गए, 18-20 साल हो गए। 18-20 साल हो गए इस स्टोन की परेशानी में? इसी में पहले तो 3.5 में बताया था, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहा। फिर डॉक्टरों से परामर्श लिया जी। तो उन्होंने जो यही मथुरा जिला सालाना अल्ट्रासाउंड कराया, वो डॉक्टर ने मेरे प्रोस्टेट बता दी कि आपकी नस पौरुष ग्रंथि बढ़ी गई है। अच्छा। हम 10-11 साल उसी में रहे हैं, मैंने कि पौरुष ग्रंथि ऑपरेशन होगा इसका भी। फिर जब अधिक बीमार भई, केडी में भर्ती रहा, जो आपको कागज दिखाई दे। जी जी, 2018 के हैं जी। तब उन्होंने फिर जब तक बढ़ चुकी थी फिर पथरी बताई, CT स्कैन वगैरह उसमें सब रिपोर्ट है जी, सब किया, तब पथरी बताई। फिर कुछ देसी ऐसी वैसी भी दवा ववा ली। अच्छा, दवा आपने काफ़ी खाई लेकिन आराम नहीं पड़ा उनसे? थोड़ा बहुत हुई है, थोड़ी बहुत राहत मिलती है, लेकिन संपूर्ण आराम नहीं। तो दवा यानी कि तकरीबन 2-3 साल आपने दवा खाई? हाँ, अंग्रेजी भी खूब खाई है। अच्छा, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवा कोई शेष नहीं। अब तो बोल यही है मन पर विजय प्राप्त करने के 2 ही रास्ते, वैराग्य या अभ्यास। अभ्यास यानी भगवत भजन जी जी है, फिर शास्त्रों का पठन पाठन है, भजन है, अपना जो नित्य कर्म में आते हैं ना, भगवान के नाम से ही इसको बता। जैसे उदाहरण देते कि हाथी है कितना बड़ा पशु है ना, और उसको रोकने के लिए क्या छोटा सा अंकुश है, वो उसके पीछे बैठा रहता, थोड़ा ऐसे छुआ देता है। जी जी। ऐसे इस मन को बस में करने के लिए राम नाम या कृष्ण रूपी 2 अक्षर उन्होंने कहा आपसे करते रहो तो इसको भी कंट्रोल। अरे यार क्यों नहीं, जब माने जब डर भागे तभी आप प्रभु की तरफ ले जाओ उसे घुमाए। महाराज जी हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल पे।
क्या पता नहीं आपको कब से पहले शुगर टेस्ट कराना। राधे राधे प्रेमियों, अभी प्रेमियों महाराज जी की रिपोर्ट्स वगैरह करा ली हैं सारी। ये अल्ट्रासाउंड है और बड़ी चीज़ है ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें एक 49 mm का स्टोन है, यानी कि जिसके लिए डॉक्टर ने दवा हमने ली अभी के लिए, क्योंकि पहले हम महाराज जी को कुटिया पे लेके जाएंगे, व्यवस्था करेंगे, क्योंकि जंगलों में रहने वाले संत हैं, अकेले रहते हैं। तो अभी बस 2-3 गोलियां दी हैं, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है कि दवाई का इस पर कोई ख़ास असर होगा नहीं। और साथ के साथ ये जो ये हैं, ये तमाम टेस्ट लिखे हैं अभी डॉक्टर ने, 12, 13, 14, 15 टेस्ट हैं। तो उसके बाद ही ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन ये बड़ी गंभीर समस्या है कि 50 mm का है और बिना ऑपरेशन के दूसरा विकल्प डॉक्टर ने साफ स्टेटमेंट यही दिया है कि दवाओं के चक्कर में ना पड़ के आप सीधे ऑपरेशन कराएं तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि समय बिगाड़ने से बढ़िया है कि सीधे इलाज कराया जाए। तो अब देखो हरी इच्छा है सब कुछ, पर बड़ा उसी कारण से महाराज जी को यानी कि पल पल पे टॉयलेट जाना पड़ता है, लवशंका जाना पड़ता है, परेशान हैं। तो आगे जैसे श्री जी की इच्छा प्रेमियों, प्रयास यही रहेगा कि महाराज जी के लिए बेहतर से बेहतर जो भी हो सके इलाज, ऑपरेशन या फिर जो भी चीज़ें हैं, प्रयास यही करेंगे कि बेहतर से बेहतर हो श्री जी कृपा से। तो अभी भी आप देखेंगे महाराज जी लवशंका के लिए जा रहे हैं, यानी कि हॉस्पिटल में गए थे तो मुश्किल से 15 मिनट हुए हैं, अभी महाराज जी पुनः लवशंका के लिए जा रहे हैं। तो ये स्थितियों से जूझ रहे हैं, ब्रज के संत हैं, वृद्ध संत हैं। जब ऐसे संकट संतों पे आते हैं तो प्रेमियों हमें लगता है कि यानी कि संसार कितना, जीवन कितना कठिन है, और प्रभु के सहारे रहते हुए भी ये चीज़ें सरल हो जाती हैं। की आंखें बन गई महाराज जी, हमें बहुत अच्छा लगा। परेशानी होती, देखो ना उंगली जल गई है सब। हाँ हाँ, उंगली जल बनाने में।
प्रेमी महाराज जी अपनी कुटिया पे आ चुके हैं और अब दैनंदिनी महाराज जी की जो भी हैं यानी कि ठाकुर जी का नाम जप इत्यादि अब सब यहीं पे करेंगे। ये तो एक गोली लेनी है, एक सुबह शाम एक और ये दिन में डालनी है 8 बार। महाराज जी सोमवार को दिखा भी सकते हैं, दोबारा लिखा हुआ है। हाँ, और हम आपके पास दूसरे तीसरे दिन आते रहेंगे लगातार। जी राधे श्याम। मतलब कोई परेशानी तो ना है आँख में? अच्छा दिखाई दे रहा है एकदम बढ़िया। अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मतलब कोई आँख में आपको दर्द वर्द तो नहीं है ना? कुछ नहीं महाराज, हम तो दवा खा रहा हूँ, सब जय हो। उल्टा उल्टा सब दवा खाता रहता हूँ, कोई दर्द नहीं है। तो एक बार ना आज के दिन डॉक्टर ने बुलाए हैं, थोड़ा सा वो देखेंगे कहीं कोई हाँ हाँ जरूरी है। हाँ, तो ये महाराज जी ये आपके लिए ना हम गाय को घी लाए, हाथ को चलो भाई 1 किलो घी है, ये पपीता भी आप है खाना महाराज जी, ये 2 किलो सूजी है, और ये महाराज जी ये दलिया है, और ये सतुआ है महाराज जी, ये बाको सतुआ है चना को, और ये महाराज जी ये दाल है, ये दाल भिगो के आप खानी है, और ये चीनी है हलवा बनाने के लिए। और क्योंकि प्रेमियों यहाँ पे जो पास गाँव के ब्रजवासी हैं उनको ये सारी श्री जी के पास उन्होंने यानी कि इन सेवाओं के लिए हमें बड़ी सहायता की है। तो वो महाराज जी के लिए जो प्रसाद है या तो घर से बना के ला देते हैं या फिर यहाँ पे बना देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे प्रतिदिन आना संभव नहीं है, तो उनकी जो भी है श्री जी कृपा से उन्हें भी यानी कि ऐसा नहीं लगेगा कि उनका कोई वो हो रहा हो, तो उसके लिए वो भी हर सारी श्री जी कृपा से जो सेवा हैं उनको दे दी जाएंगी। पहले से बहुत अच्छे हैं, बोले तो कोई दिखता ही नहीं था। हाँ, झिलमिल करता था, अभी एकदम चकाचक दिख रही है महाराज जी। ये सब आप लोगों की कृपा है महाराज जी। अरे ये भैया का हमारा बहुत कृपा है, इनका तो हवाई देते हैं, मिश्री भरा हुआ है, ऐसा हवाई देते हैं। सब श्री जी की कृपा है महाराज जी। ये लगा दो महाराज जी। हाँ देखिए सामने शीशे में ये देखिए गोला दिख रहा है ना, ये किधर कटा हुआ है बाबा, किस तरफ कटा है गोला? सिर्फ ड्रॉप चलेगी आपकी। अब बाबा को आना है नेक्स्ट 35 दिन के बाद। और दूसरी आँख के लिए भी गुरुजी हमने डॉक्टर साहब से पूछा, हाँ तो वो बोल रहे थे कि आप 35 दिनों बाद आएंगे तो फिर हम एक बार चेक कर लेंगे, फिर हम आपको बता देंगे कि कितने दिनों बाद या कितने महीनों बाद आपको आना है दूसरी आँख के लिए। बहुत बढ़िया। प्रेमियों अब गुरुजी को दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत प्रसन्नता का ये विषय है। काफ़ी समय से गुरुजी परेशान भी थे और श्री जी की बहुत कृपा रही। पीछे अपने हाथ से बना के तब हमारा दिल में सबर आएगी। हाँ, आप लोगों को अपने हाथ से बना के वो पाया है प्रसाद, समझे, तो उस दिन हमारे दिल में कुछ, क्योंकि हमने कुछ करे आप लोग करते जाओ तो नहीं, ये तो हमारा हमको भी तो कुछ करना है। और सौभाग्य श्री जी ने ऐसा अवसर दिया। बहुत बढ़िया, ऊपर वाला आपको जानता है, हम जानता है, आपने क्या किया। दंडवत महाराज जी। दंडवत महाराज जी को पपीता है, आप जरूर खाना। आप कहें तो मैं काट के देता ना 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 आप लोग, हम जल्दी जाओ, और कोई काम करो हूँ। जय हो जय। यहाँ ऐसे थोड़ी होगा, हम अपने का काम है, इतना है। श्री राधे राधे। राजा धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। राधे श्याम।